नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास में एक समय फलाहार कर सकते हैं और स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें और मंत्र का जाप भी करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरना अमृत को अपने और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़कें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और उनकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथा। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था। हेम की विलाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम में आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। पूजा में विलंब देखकर राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए उनको वहां भेज दिया। तब सेवकों ने पूरी बात आकर राजा को सच सच बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप से वह दुखी हो गया और दर दर भटकने लगा। श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी समय पृथ्वी पर आ गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ लग गया। अब वह कोढ़ के कारण तड़पने लगा। न उसे खाने को मिलता, न उसे पीने को मिलता और वह कोढ़ में दर दर कांपने लगता। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्यु लोक में बहुत समय तक हेम माली उस दुख को भोगता रहा। उसके पास ना कोई आता और ना कोई उसकी मदद करता था, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था कि वह कैसे अपनी जिंदगी में खुश था और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उसे पता चला कि यहाँ एक मार्कंडेय ऋषि रहते हैं। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेम माली ने पूरी बात बता दी। जब मार्कंडेय जी ने उनकी यह दुर्दशा देखी तो उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस कार्य में मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें उस रास्ते का बताऊँगा जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और तुम्हें इस बीमारी से पीछा छुड़ा देगी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा।
हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा था। कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला बड़ा ही सुंदर और पवित्र व्रत है। अब प्रिय भक्तजनों, सुनेंगे विट्ठल जी की बड़ी ही चमत्कारी कथा, जिसको सुनते ही आपके हृदय करुणा से भर उठेगा कि भक्ति भी ऐसी होती है कि किसी हद तक चली जाती है। प्रिय भक्तजनों, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को भगवान की ओर लगाना। जब मन संसार से हटकर प्रभु में लग जाता है तो वही व्रत साधना बन जाता है और वही साधना भगवान की कृपा का कारण बनती है। भक्त और भगवान का संबंध किसी बंधन का मोहताज नहीं है। यह संबंध प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण पर टिका होता है। जब भक्त निष्कपट भाव से प्रभु को पुकारता है, तब भगवान भी उनके प्रेम से बंध जाते हैं। और इसीलिए जब बालक प्रहलाद ने पुकारा, तब भगवान नरसिंह बनकर खंबे में प्रकट हुए। जब मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को याद किया, तब विष का प्याला भी अमृत बन गया था। और जब सबरी ने वर्षों तक प्रेम से प्रभु की प्रतीक्षा की, तब भगवान श्री राम स्वयं उनकी कुटिया तक आ पहुँचे थे। योगिनी एकादशी भी हमें यही शिक्षा देती है। यदि हृदय में सच्ची भक्ति है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के जीवन में कृपा बरसाते हैं। और इसी पावन भावना के साथ आज सबसे पहले हम संत सावता माली की एक अत्यंत सुंदर ही कथा सुनेंगे, जिनके सामने स्वयं भगवान विट्ठल को अपने भक्त के पास आना पड़ा था। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर अरण नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में भगवान विट्ठल के परम भक्त संत सावता माली अपनी धर्मपत्नी जनाबाई और छोटी पुत्री नागू के साथ रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वह पेशे से माली थे। फूल, फल और सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन करते थे, किंतु उनके लिए यह केवल जीविका का साधन नहीं था। वे कहा करते थे, यह बगीचा मेरा नहीं, भगवान विट्ठल का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उन्होंने मुझे इसकी देखभाल का कार्य सौंपा है। यही भावना उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। प्रातःकाल होते ही वे भगवान का नाम लेते हुए अपने उस बगीचे में पहुंच जाते थे। पौधों को जल देते, सूखी डलियां हटाते, नए पौधे लगाते और हर कार्य करते समय उनके मुंह से सिर्फ विट्ठल विट्ठल और विट्ठल की जय हो यही निकलता था। उनकी पत्नी जनाबाई भी अत्यंत धर्मपरायण थी। घर के प्रत्येक कार्य के साथ उनके होठों पर भी भगवान का नाम रहता था। उनकी छोटी पुत्री नागू तो बचपन से ही विट्ठल को अपना सबसे प्रिय मित्र मानती थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछती थी, बाबा यह बगीचा किसका है? सामंत माली मुस्कुराकर कहते, बेटी यह सब हमारे विट्ठल का है, हम तो केवल उनकी सेवा कर रहे हैं। नागू फिर मासूमियत से पूछती, अगर यह विट्ठल का बगीचा है तो वे यहाँ आते क्यों नहीं?
यहाँ उन्हें अपने बगीचे से प्रेम नहीं है क्या? अपनी छोटी सी बेटी की बातें सुनकर माली मुस्कुरा देते। वे कहते, बेटी, भगवान पूरे संसार का पालन करते हैं, उनके पास अनगिनत भक्त हैं। जब उन्हें अवसर मिलेगा तब वे अवश्य आएंगे। नागू बड़े विश्वास से कहती, मैं प्रतीक्षा करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि विट्ठल एक दिन जरूर आएंगे। उस मासूम बालिका की बातें सुनकर माता पिता का हृदय प्रेम से भर उठता था। उस मासूम बालक की बात सुनकर माता पिता का हृदय प्रेम से भर उठता और मालिक का बगीचा पंढरपुर जाने वाले मार्ग पर था। प्रतिदिन अनेक वारकरी भक्त भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए उस रास्ते से गुजरते। सभी यात्रियों की सेवा वह माली करता था। किसी को जल पिलाता, किसी को फल देता, किसी को विश्राम करवाते। वे मानते थे संतों की सेवा ही भगवान की सेवा है, किंतु संसार में सभी लोग संतों की भावना को नहीं समझते। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि वह लोगों से कहने लगा, यह माली कभी पंढरपुर दर्शन करने नहीं जाता, यह केवल नाम जपता है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे यह बात लोगों में फैल गई। अब जो वारकरी पहले उनके बगीचे में रुकते थे वे बिना रुके आगे निकल जाते। कुछ लोग तो उनके बगीचे की ओर देखते भी नहीं थे। यह देखकर छोटी नागू का मन बहुत उदास हो गया। उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, बाबा, लोग हमसे दूर क्यों रहने लगे? सामंत माली ने शांत स्वर में कहा, बेटी, संसार लोगों की बातों पर चलता है, लेकिन भगवान तो केवल हृदय देखता है। यदि हमारा मन निर्मल है तो हमें किसी की निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद फिर भक्तों का एक बड़ो समूह पंढरपुर की ओर जा रहा था। नागू दौड़कर उनके पास गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भैया, आप हमारे बगीचे में अब क्यों नहीं आते? एक यात्री ने कहा, तुम्हारे पिता स्वयं कभी भगवान के दर्शन नहीं करते। जो व्यक्ति विट्ठल के मंदिर नहीं जाता उसके यहाँ हम क्यों रुके? यह सुनकर नागू की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास लौटी और बोली, बाबा, यदि लोग यही सोचते हैं तो इस बार हम पंढरपुर चलेंगे, हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। सामंत माली ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुआ कहा, बेटी, यदि मैं अपना काम छोड़कर चला जाऊं तो इस बगीचे की देखभाल कौन करेगा? यह बगीचा तो भगवान का है। यदि उसके पौधे सूख गए तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? फिर उन्होंने आगे कहा कि बगीचे के प्रत्येक फूल में उनको तो विट्ठल दिखाई देते हैं। हर पौधे में उनका ही स्वरूप है। मैं जहाँ भी देखता हूँ वही भगवान का दर्शन करता हूँ। नागू अपने पिता की बात ध्यान से सुनती रही, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी, काश एक बार मेरे विट्ठल यहाँ हमारे घर पर आ जाएं, और शायद भगवान भी अपनी इस छोटी सी भक्त की निष्कपट पुकार को सुन रहे थे। एक दिन पंढरपुर जाने वाली भक्तों का एक बड़ा समूह फिर उसी मार्ग से निकला। यह देखकर नागू के मन में एक सुंदर विचार आया। वह तुरंत बगीचे में गई और अपने हाथों से ताजी गाजर, मूली और कुछ फल एक छोटी सी टोकरी में बड़े प्रेम से सजाने लगी। उसकी माता जनाबाई से पूछा, बेटी, यह किसके लिए सजा रही है? नागू मुस्कुरा कर बोली, माँ, यह सब हमारे विट्ठू के लिए है। जब पंढरपुर जाएंगे तो उनसे कहूँगी कि यह बेट मेरे प्रभु को दे दे। इतना कहकर वह दौड़ती हुई यात्रियों के पास जा पहुँची। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भैया,
क्या आप मेरी यह छोटी सी भेंट भगवान विट्ठल तक पहुंचा देंगे? कुछ यात्रियों ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए। कुछ ने उपहास करते हुए कहा, क्या भगवान को गाजर मूली का भोग लगाया जाता है? यह सुनकर नागो की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसी समय एक वृद्ध वारकरी वहां जा रहे थे। उन्होंने उस मासूम लड़की की आंखों में भक्ति का सागर देखा। उन्होंने प्रेम से टोकरी अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटी, मैं स्वयं यह भेंट भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित करूंगा। नागू का चेहरा खिल उठा। उसने भावुक होकर कहा, भैया, उनसे कहना कि नागू की राह देख रही है। उनसे कहना यह बगीचा उनका अपना है। जब समय मिले तो एक बार अवश्य आना। मैं हर दिन उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। वृद्ध वारकरी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, सच्चे प्रेम की पुकार भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम्हारा संदेश वे अवश्य सुनेंगे। इतना कहकर वे पंढरपुर की ओर चल पड़े। उधर दिन भर सेवा करने के बाद जब संध्या हुई तो सावता माली अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब घर चलेंगे। लेकिन नागू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, आज मैं यहीं रुकूंगी। मैंने विट्ठू को आने का निमंत्रण भेजा है। यदि वे आ गए और मैं घर चली गई तो उन्हें बुरा लगेगा। संत सावता माली ने अपनी पुत्री की ओर देखा। उनके चेहरे पर मासूमियत का विश्वास था, कोई संदेह नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी बेटी अपने प्रभु की प्रतीक्षा करेगी तो मैं भी उसके साथ प्रतीक्षा करूंगा। कुछ देर बाद जनाबाई भी वहां पर आ गई। पूरा परिवार बगीचे में बैठकर भगवान विट्ठल का नाम जपने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी विट्ठल विट्ठल की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उधर पंढरपुर में वह वृद्ध वारकरी भगवान के विट्ठल के मंदिर में पहुँचे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से नागू की भेंट प्रभु के चरणों में रखी और बोले, प्रभु, यह भेंट किसी धनी व्यक्ति की नहीं, बल्कि आपकी एक छोटी सी भक्त नागू की है। उसने केवल इतना संदेश भेजा है, यदि समय मिले तो एक बार उसके बगीचे में अवश्य आइए। वह आपकी राह देख रही है। कहते हैं, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। जैसे ही वह प्रेम भरा संदेश प्रभु तक पहुंचा, भगवान विट्ठल का हृदय करुणा से भर गया। भक्त का निष्कपट प्रेम उन्हें अपने भक्त की ओर खींचने पर मजबूर करने लगा। उधर रात में गहरी हो चुकी थी। आकाश तारों से जगमगा रहा था। नागू अब भी उसी विश्वास के साथ बैठी हुई थी। वह बार बार रास्ते की ओर देखती जा रही थी और मुस्कुराती हुई कही, बाबा, देखना, मेरे विट्ठल जरूर आएंगे। संत सावता माली अपनी बेटी की अटूट श्रद्धा देखकर भाव विभोर उठे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कभी मेरी भक्ति में सच्चाई रही तो आज मेरी इस निष्कपट बालिका का विश्वास टूटने मत देना। इसी बीच वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं तुलसी और चंदन की दिव्य सुगंध पूरे बगीचे में फैल रही हो। पत्तियां बिना हवा के भी धीरे धीरे हिलने लगी। चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। संत सावता माली ने आंखें बंद की। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उनके अत्यंत निकट आ चुकी है। उनका हृदय प्रेम से भर गया। उधर छोटू नागू अब उसकी मासूमियत विश्वास के साथ मार्ग की ओर देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था, मेरे विट्ठू आए बिना नहीं रहेगा और सचमुच भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध चुके थे। अब वह क्षण आने वाला था
जिसका इंतजार उसे वर्षों से था। अगले ही पल संत सावता माली के जीवन में एक ऐसा दिव्य चमत्कार घटित होने वाला था जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंख चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी पूरे बगीचे में एक सुगंधित फैलने लगी थी। संत सावता माली ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को खड़ा हुआ देखा। सांवला स्वरूप, पीतांबर धारण किए, करुणा से भरी मुस्कान और भक्तों पर कृपा बरसाती दृष्टि। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान पांडुरंग विठल थे। संत सावता माली भाव विभोर उठकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बोले कि भगवान उन्हें उठाया और भगवान ने कहा, सावता, मैं तुम्हारे प्रेम से नहीं, तुम्हारी बेटी नागू के अटूट विश्वास से आया हूँ। जिस हृदय में छल नहीं होता वहाँ आने में मुझे कभी देरी नहीं लगती। इतने में नागू ने भी भगवान को देखा और वह दौड़कर प्रभु के पास पहुँची और बाल सुलभ प्रेम से बोली, विठू, आप सचमुच में आ गए। मुझे पता था कि आप मेरी बात को नहीं टालेंगे। भगवान मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, जो प्रेम से मुझे पुकारता है मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहाँ खींच कर लाया है। उस समय संत सावता माली और जना भाई नागू का पूरा परिवार भगवान के चरणों में बैठकर हरि नाम का संकीर्तन करने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं बैकुंठ उस छोटी सी बगिया में उतर आया हो। कुछ ही समय बाद अनेक संत वारकरी भक्त भी वहां पहुंच गए। सभी ने भगवान विठल के दर्शन किए और आनंद में हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ मेरा नाम है, मेरे भक्तों की सेवा है और निष्कपट प्रेम होगा, वहाँ मेरा निवास सदैव रहेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा विश्वास छोड़ गए जो आज भी प्रत्येक भक्त के हृदय में जीवित है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, धर्म या प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। सच्चा प्रेम, सेवा, अटूट विश्वास ही भगवान तक पहुँचने का एक सरल मार्ग है।